यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी उस फजल तक हमारी रसाई हुई। किस फजल तक? वो फजल जो हमारे ऊपर मसीह खुदावंद के वसीला से हो गया। और ये फजल इस बात की अलामत है कि हम वो काम जो नहीं कर सकते थे, वो काम जो हम नहीं कर सकते, उसकी बाबत हमारे पर फजल हुआ कि हम मसीह में ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरे। और वसीला कौन है? मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद वसीला है, कोई नबी वसीला नहीं है, कोई पैगंबर वसीला नहीं है। वो खुदा की तालीमात देते, खुदा के बारे में बताते, खुदा की बताई हुई बातें हम तक पहुंचाते। लेकिन जो कफारा और जो वसीला है, जो सुलह का मामा है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो सुलह में हमारा वसीला बना। और बुजुर्ग इस जगह पर यही बात करता है, रसूल फरमाता है मसीह खुदावंद के वसीला से खुदा के साथ सुलह रखें। कंटिन्यू सेंटेंस है, यहां पर ये नहीं लिखा सुलह हो गई, वो तो हम जानते हैं खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई। यहां पर जो लफ्ज है मसीह खुदावंद के वसीला से सुलह रखें, कंटिन्यू। ये नहीं कि हमने एक दफा उस चीज को हासिल कर लिया और फिर हम अपना मुंह फेर ले। लिखा है खुदा के साथ मसीह यीशु के वसीला से सुलह रखें। अब जब लफ्ज सुलह का आता है तो इसके पीछे एक और स्टोरी भी नजर आती है। लफ्ज जब सुलह का हमारे दरमियान में आता है, हमारे जहन में आता है, तो इससे हमारे जहन में एक और बात निकलती है। सुलह तभी होती है जब कभी लड़ाई या झगड़ा या नाराजगी हुई हो। उससे पहले तो सुलह नहीं ना आ सकती। फिर तो मेल जो है ये गानगत है, आपस में मिलना बैठना है। जहां पे सुलह का लफ्ज आता है उससे पहले एक सवालिया निशान आता है हमारे जहन में कि ये नाराजगी का क्या सबब है, नाराजगी किस वजह से हुई। कभी नाराजगी भी होगी, अगर जो सुलह हो गई है इससे पेशतर नाराजगी भी हुई होगी। सो हमने के तलावत में पढ़ा पहले पैदाइश की किताब में, वहां पर लिखा था आदम और हवा ने नाफरमानी की। बाज लोग, अक्सर मैंने बुजुर्गों से यह सवाल सुना है, वो इस बात की तरफ मुतवज्जा करते हैं और सवाल ये पूछते हैं वो फल कौन सा था। तो बराए मेहरबानी इन बातों से जरा अपने ज़हन को साइड पे रखा करें। सिर्फ और सिर्फ देखना यह है कि यहां पे नाफरमानी है। फ्रूट को ढूंढते रहेंगे, फल को ढूंढते रहेंगे, उलझ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस ने नहीं लिखा तो हम किस तरह दरियाफ्त कर सकते हैं? यहां पर जो बेसिक चीज है वो है डिसओबीडियंस, नाफरमानी है। हमें सिर्फ ये लेना है कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और खुदा की नाफरमानी के सबब से उनको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। और मेरे अजीजों, अगर हम तीसरे बाब की 16वीं आयत से पढ़े तो जरा पढ़िएगा। हम देख रहे हैं नाराजगी का सबब क्या है। सुलह तो हमारी खुदा के साथ हो गई। फिर उसने औरत से कहा, क्या कहा? कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ जी, रीजन देख लीजिए। बच्चे जनेगी, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी, तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, आदम से क्या कहा? चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, चूंकि तू गुमराह हुआ अपनी बीवी के सबब से, और उस दरख्त का फल खाया, किस दरख्त का फल खाया? जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था। हाँ जी, फल का नाम लिखा। यहां पर लफ्ज नाफरमानी है, डिसओबीडियंस। तूने डिसओबीडियंस की, तूने नाफरमानी की। जिस फल की बाबत मैंने तुझे मना किया, तूने उसको खाया, इस सबब से तू मलाउन ठहरा। आगे पढ़िएगा। उसे ना खाना, ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। जमीन तेरे सबब से लानती हुई। ये मोरूसी गुनाह का सबब है, ये मोरूसी गुनाह का नुक्ता है। गैर अक़वाम इस गुनाह को जो मोरूसी कहलाता है नहीं मानती। इसलिए नहीं मानती कि वो खुदावंद मसीह के कफारे को वेस्ट कर सके, जाया कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ना लाए। इब्लीस की ये चाल है
हमें मोरूसी गुनाह को समझना है। बाप दादा की तरफ से हम मोरूसी गुनाह में पैदा हुए। आदम और हवा के गुनाह के सबब से हम मोरूसी गुनाह के मातहत हैं और थे। आगे पढ़िएगा। मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर, मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर ये सजा सुनाई जा रही है। उसकी पैदावार खाएगा, उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, वो तेरे लिए कोई अच्छी खुराक भी नहीं उगा सकेगी। और तू खेत की सब्जी खाएगा, और तू खेत की सब्जी से मुराद है, तू खेती बाड़ी करेगा, मेहनत करेगा, और फिर वो जमीन जो है वो खेतों में सब्जी उगाएगी, उसको तू काट कर और पका कर खाएगा। एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस। आगे पढ़िए। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, जब तक कि तू जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, निकाला गया है, और खाक में फिर तू लौट खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। मैंने तो जमीन से मिट्टी इसलिए दी थी कि तुझे बनाकर तुझे जलाली बदन में ट्रांसफॉर्म कर दूं, लेकिन तूने साबित कर दिया है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। सबब क्या है? नाफरमानी। यह है नाराजगी। जब हम नूह से पहले तूफान को देखते हैं, तूफान से पहले खुदा के अल्फाज देखते तो लिखा, खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ। खुदा ने तो तेरे बारे में अच्छे और भलाई के ख्यालात रखे, लेकिन तू खाक है और फिर खाक में दोबारा लौट जाएगा, इसलिए कि तू यहां से लिया गया था। तूने ये साबित कर दिया कि तू खाक है और दोबारा खाक में लौट जाएगा। नाफरमानी ये नाराजगी का सबब है। खुदा के साथ नाराजगी। खुदा ने मना फरमाया, आदम और हवा ने इब्लीस के कहने पर वही काम किया। इसकी तफसीर को बयान करने का मकसद ये था कि हमें समझ में आ जाए कि नाराजगी किस सबब से थी। क्या सबब था कि दोबारा नाराजगी के बाद सुलह को इख्तियार किया गया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में एक जगह यह भी लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। नबियों से गुनाह हुआ माजरत के साथ। बाइबल मुकद्दस में कोड में अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पैगंबरों से गुनाह हुए, उनसे खताएं हुई। इसलिए रोमियो का मुसन्निफ कहता है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। सभी खुदा के जलाल से महरूम रहे। कोई एक भी शख्स नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई एक भी रास्तबाज नहीं। अगर रास्तबाजी मिलती है तो मसीह खुदावंद के कफारे के सबब से, किसी और के कफारे के सबब से नहीं, बकरों और बछड़ों के कफारे के सबब से नहीं, उनके खून से नहीं। अगर खलासी और मुखलसी और सुलह मिलती है तो मसीह खुदावंद के लहू और कफारे के सबब से मिलती है। इसलिए हम उसके नाम को जलाल देते हैं, इसलिए हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं, इसलिए हम उसको बादशाहों का बादशाह कहते हैं, इसीलिए हम उसको अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा कहते हैं, उसी के खून के वसीला से। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पर रसूल का खत, तीसरे बाब की जरा 23वीं और 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर हमें क्या मिलता है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, खुदा के जलाल से महरूम है। मगर उसके फजल के सबब से, किसके फजल के सबब से? मगर उसके फजल के सबब से, हाँ जी, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उस मखलसी के सबब से जो मसीह यीशु में है। मखलसी मसीह यीशु में पाई जाती है, किसी और जात में मुखलसी नहीं पाई जाती, किसी और जात के वसीला से खलासी नहीं पाई जाती। खलासी अगर पाई जाती है तो खुदा के बेटे मसीह यीशु के वसीला से हमें खलासी मिल सकती है। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो खुदा के जलाल में मर्ज हो जाती है, जो खुदा के जलाल में चली जाती है, जो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है, जो खुदा के नूर में से नूर है। ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो खुदा के जलाल से महरूम नहीं रही, बल्कि मुसन्निफ कहता है वो जलवा किबरिया है, वो खुदा बाप के दाहिने तरफ जा बैठा है, वो उसके नूर में से नूर है, वो उसकी रूह में से नूर है। ये शख्सियत खुदा के जलाल से महरूम नहीं रही, सब खुदा के जलाल से महरूम रहे।
ابراہیم خدا کے جلال سے محروم رہا, اسحاق خدا کے جلال سے محروم رہا, یعقوب خدا کے جلال سے محروم رہا, موسیٰ خدا کے جلال سے محروم رہا. اس نے تو ڈیمانڈ بھی کر دی. موسیٰ کہتا خدا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا موسیٰ انسان کی ایسی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے چہرے پر نظر ٹکا سکے. اور آگے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہی خدا کو ظاہر کرتا ہے, وہی زندہ خدا کا بیٹا ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. یہ شخصیت خدا کے جلال سے محروم نہیں ہے. سن لیجئے, یہ شخصیت خدا کے جلال میں سے خود جلال ہے, اس لیے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یہ شخصیت خدا کے جلال سے محروم نہیں. آگے پڑھیے گا. مفت راست باز ٹھہرائے جاتے کیا کر کے؟ مفت راست باز ٹھہرے. ہاللیلویہ, زوردار تالیاں ایسی مفت جات کے لیے, مفت جات کے لیے زوردار تالیاں. لوگوں کو بکرے دینے پڑتے ہیں, لوگوں کو بچڑے دینے پڑتے ہیں, سالہ سال عید الاضحیٰ, عید قربان اور دیگر ایسی تقریبات کرنی پڑتی ہیں. میرے اور آپ کے یسوع کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے سالہ سال کی قربانیوں سے چھٹکارا دے کے ہمارا سردار کان برہ کی صورت میں اپنا ہی خون لے کر ایک ہی دفعہ پاک مقام میں چلا گیا تاکہ ایک ہی بار میں سب کی خلاصی کرا سکے, سب کو نجات دلا سکے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. وحد یہ پرسنالٹی ہے جو خدا کے جلال میں مرج ہے, جو خدا کے جلال میں سے جلال ہے, زندہ خدا کا بیٹا یسوع جس نے ہمیں مفت نجات دی ہے, فری آف کاسٹ, کوئی کاسٹ نہیں ہم نے دی ہے تو اسی نے دی ہے. ہاللیلویہ, اسی نے اپنا کفارہ دیا ہے, اسی نے اپنا لہو دیا ہے. اور میرے عزیزو, مقدس پولس رسول اپنے ایک خط میں کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو باپ کے سامنے ہماری خاطر خوشبو کی مانند اڑا دیا, خوشبو کی مانند بہا دیا. یہ ایک خوشی کی بات ہے. ہمیں مفت نجات میسر ہے, ہمارے پاس نجات ہے, ہمیں نجات دستیاب کر دی گئی ہے. یہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے. آئیے دوبارہ رومیو کے خط کے اوپر 5ویں باب سے 30 سے پڑھیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا آپ کے اندر صبر پیدا ہو چکا ہے, اور صبر سے پختگی, صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے, پختگی سے امید پیدا ہوتی امید ہے ہماری خداوند یسوع مسیح, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے, بخشا گیا ہے, اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے, جس کے لیے پولس رسول کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. یہ جو محبت خدا کی طرف سے ڈالی گئی ہے, اس سے نہ ہمیں ننگا پن جدا کر سکتا ہے, نہ تلوار جدا کر سکتی ہے, نہ بھوک, نہ پیاس, نہ کوئی غیر اقوام, بلکہ لکھا ہے خدا باپ کی محبت جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں بس گئی ہے, اس سے ہمیں نہ موت جدا کر سکتی ہے, نہ زندگی, نہ آنے والی چیزیں, نہ حال کی چیزیں, نہ استقبال کی چیزیں, نہ فرشتے, نہ ہی کوئی اور مخلوق. یہ خدا باپ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. آگے پڑھیے گا. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے, جب ہم کمزور تھے, یہ باتیں غور کرنے والی ہیں. جب ہم کمزور ہی تھے, ہم کمزوری کی علامت میں تھے, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم کس لیے رہے؟ کیونکہ سب کمزور تھے. اور جب ہم کمزور ہی تھے تو کیا ہوا؟ تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. ایک بریک تھرو ہوتا ہے, ایک بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے. جب ہم گنہگار ہی تھے تو عین وقت پر کیا ہوا؟ بے دینوں کی خاطر مسیح, بے دینوں کی خاطر بھی, غیر اقوام کی خاطر بھی, غیر قوموں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی, یونانیوں کے لیے بھی, رومیوں کے لیے بھی, پوری روئے زمین کے لیے عین وقت پر کیا ہوا؟ مسیح یسوع. ہاں جی پڑھیے آگے. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا. ہائے 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 ہائے. کسی راست باز کی خاطر بھی کوئی شخص مشکل سے اپنی جان دے گا, مگر کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان, آگے بڑھیے, شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرات کرے. ہاں جی. لیکن خدا اپنی
ऊपर यूं जाहिर करता है, कैसे जाहिर करता है? जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हालेलुया, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। कोई काम नहीं किया, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आगे क्या लिखा है? बस जब हम उसके खून के बायस अब हालेलुया, रास्त बस ठहरे, जब हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से भी जरूर ही बचेंगे। हालेलुया, तो उसके खून के सबब से गज़ब इलाही से भी जरूर ही बचेंगे। रसूल ने कंफर्म कर दिया है कि जरूर ही बचेंगे। कोई किसी की कुदरत नहीं है अब हमें कि हमें गैर निजात याफ्ता कर सके, हमें निजात से बाहर ला सके, लेकिन हम जरूर ही बचेंगे। कंफर्म कर दिया है, एग्जैक्ट उसने कह दिया। आगे पढ़िएगा। बस जब हम उसके खून, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत, किसके बेटे की? खुदा के बेटे। खुदा के बेटे की। जब हम खुदा का बेटा कहते हैं, दर हकीकत हम उसकी कुर्बानी का ऐलान करते हैं, हम उसके खून के बहाए जाने का ऐलान करते हैं, हम अपनी निजात का ऐलान कर देते हैं। गैर अक़वाम इसके अंदर जेलस रखती है, गैर अक़वाम को जेलस होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम खुदा का बेटा कहते हैं, इब्लीस को आग लग जाती है, इसलिए कि इब्लीस को पता है खुदा का बेटा कहने में निजात है, और जब निजात है तब हमेशा की जिंदगी है। और इब्लीस गुस्सा हो जाता है, इब्लीस तकरार में आ जाता है। इसको तो मैं हमेशा की मौत के हवाले करना चाहता था, ताकि ये खुदा के बेटे का इनकार करे। पिछले दिनों में मैंने एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर लगाई थी कि झूठा कौन है? वो जो बाप और बेटे का इनकार करता है। सबसे बड़ा झूठा बाइबल मुकद्दस में उसको कहा है जो बाप और बेटे का इनकार करता है, जो ये कहता है लम युद्ध वा लम युद्ध, ना उसको किसी ने जना ना वो किसी से जना गया है। जो बाप और बेटे का इनकार करता है, एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह वही है। सबसे बड़ा झूठा वो है। और यूहन्ना के खत में ये भी लिखा है, दुनिया को मगलूब करने वाला वो है जो बाप और बेटे का इकरार करता है, दुनिया के ऊपर गलबा हासिल कर लेता है, दुनिया को मगलूब कर लेता है। पूरी दुनिया के ऊपर उसका जो है वो इख्तियार हो जाता है खुदा का बेटा कहने से। इन अल्फाज से, इन नारों से कभी ना घबराइए। ये नारे हमारे रोम रोम में, हमारे ब्लड में चले जाने चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। रसूल यहाँ पर दावा कर रहा है। दोबारा इसी आयत को पढ़िए। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से, खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, हमारा मेल हो गया। यीशु मसीह मेल कराने के लिए दरमियानी है। हालेलुया। याकूब ने भी दुआ की थी, काश हमारा कोई दरमियानी होता। मेरे बाप ने, आपके बाप ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि इनके लिए एक दरमियानी भी हो, इनके लिए एक कफारा भी हो, इनके लिए एक शफायत करने वाला भी हो। और यहाँ पर रसूल इसी बात को क्लेम कर रहा है। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे, जरूर ही बचेंगे। फिर कंफर्म कर रहा है रसूल, दावा करता है इस बात का कि हम जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के तफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया। इस बात के ऊपर स्टैंप है, खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हमारा बाप के साथ मेल है। जितनी मर्जी किताबें लिखी गई, जितने मर्जी सहीफे लिखे गए, जितनी मर्जी बुक्स लिखी गई, जहां तक अंजील का मयार है, सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि बाप तक पहुंचने का हमारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी और अंजील ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ही है। इसलिए उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। बास लोगों को शायद ये मुश्किल भी लगता हो। यीशु मसीह ने इसके बारे में भी कहा। यीशु मसीह ने कहा राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को कुशादा मालूम होती हैं, लेकिन उनके इंतहा में क्या है? मौत। उनके इंतहा में मौत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बाप के साथ अगर आज हमारी सुलह है, हम दावे के साथ उसको बाप कहकर पुकारते हैं, तो वो उसके बेटे के लहू के सबब से कहते हैं, जिसको आज लोग मना करते हैं खुदा का बेटा कहने से। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें मुफ्त में निजात मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक शख्स को इस बात का पता चला। आज मैं उनके लिए खास इस बात को बयान करना चाहता हूं जो अभी तक निजात से महरूम है, जो अभी तक बपतिस्मा से महरूम है, जो अभी तक ये ज़हन में सोच रहे हैं कि कब तौबा करेंगे, कब अमल में आएंगे, कब ये सोचेंगे, कब ये बपतिस्मा लेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए जरा अमाल की किताब।
8वें बाब की 26वीं आयत से जरा पढ़िएगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 26 टू। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा, खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से क्या कहा कि उठकर धक्कन की तरफ उस राह तक जा, उठकर धक्कन की तरफ उस राह को था जो यरूशलेम से उज्जिया को जाती है, अच्छा। जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ। हाँ जी। तो देखो एक हबशी ख्वाजा एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका गौर से सुनिएगा, वो हबशियों की मलका कुंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, उसका खजांची था। और यरूशलेम में ये इबादत इथोपिया की का इलाका है, इथोपिया सऊदी अरेबिया, सारी कूश की सरजमीन, ये वहां का एक वजीर था। आगे पढ़िएगा। वो अपने रथ पर बैठा हुआ वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ। अच्छा, यशायाह नबी का सहीफा एक खास पहचान है यीशु मसीह की, कफारे की, खुशखबरी की, यीशु मसीह की कुर्बानी की, यीशु मसीह की नजात की। खास ये समझ ले प्रोजेक्ट है, ये क्राइटेरिया है यशायाह की किताब। आगे पढ़िएगा। और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। रूह को बहुत ज्यादा फिक्र है कि लोग निजात में दाखिल हो, लोग निजात में शामिल हो जाएं। रूह दिन रात इसी तगोदौड़ में है कि लोग निजात में शामिल हो जाएं। आगे पढ़िएगा। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। यशायाह नबी का सहीफे में क्या लिखा था? और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है क्या? जो कुछ तू सुन रहा है, ये पढ़ रहा है, इसको समझता भी है? या तुझे किसी की समझ दरकार है, या तुझे किसी के समझने की जरूरत है? पढ़िएगा उसने क्या कहा। उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? रूह तो तेरे पास है, मैं किस तरह समझ सकता हूँ? जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। हिदायत ना करे। आज हिदायत की भी जरूरत है। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त की? मेरे पास आ बैठ। हाँ जी। किताब मुकद्दस की जो इबारत, जो कलाम के ख्वाह हैं, जो कलाम को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कलाम को सुनने की तड़प रखते हैं, वो इस हबशी खोजा की तरह कहते हैं, आ मेरे पास बैठ, मुझे समझा, मैं निजात के बारे में जानना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस निजात से महरूम रहूं। हाँ, मेरे पास बैठ और मुझे समझा। फिलिप्पस क्या समझाता है? पढ़िएगा। लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरवाने के लिए। ये यशायाह 53 बाब में सारी कोटेशन है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और हबशी खोजा इसको पढ़ता हुआ जा रहा है। समझ नहीं आ रही उस शख्स को कि ये क्या चक्कर है। लिखा यशायाह नबी ने है, समझ मुझे आ नहीं रही ये काम फ्यूचर का है, क्योंकि ना तो यशायाह नबी को सलीब पर चढ़ाया गया, ना यशायाह नबी की कमर छलनी की गई, ना उसको कांटों का ताज पहनाया गया, ना उसके हुस्न जमाल पे कोई तकरीर थी। ये बात कर रहा है तो किस बारे में कर रहा है? हबशी खोजा कंफ्यूज है। खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा, जा इसको समझने की जरूरत है, ये ख्वाहिशमंद है निजात का, इसको निजात की राह बता दे। वो कहता है ये किसके बारे में नबी कहता? पढ़िएगा। और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरवाने वाले के सामने बेजुबान होता है, हाँ जी, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी बस थाली में 35 पिलातुस कहता है तू अपने हक में कुछ कह, मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ दूं, रिहा कर दूं। मेरा मालिक, मेरा यीशु खामोश है। कहता है 35 पिलातुस, ये इख्तियार तेरे पास आसमान की तरफ से है, अगर ना होता तो तेरी जरूरत नहीं थी। मेरा बाप आसमान से फरिश्तों को भेजकर मुझे बचाने की कुदरत रखता है। खामोश रहा। तो अपने हक में गवाही क्यों नहीं देता? ये यशायाह की पेशन गोई के मुताबिक लिखा है, वो खामोश है, इस तरह खामोश है जिस तरह भेड़ का बच्चा अपने बाल कुतरने वालों के साथ खामोशी से चला जाता है, इस तरह खामोश है। मगर हबशी खोजा हैरान है कि यशायाह तो बड़ी तकरीर करने वाला शख्स था, यशायाह तो बड़ी तबलीग करने वाला शख्स था, यशायाह तो बड़ा बोलने वाला शख्स था। ये शख्स किसके बारे में लिख रहा है? ये इसके अपने बारे में नहीं हो सकता। और हबशी खोजा कंफ्यूज है। आगे बढ़िएगा। उसकी बस थाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा? क्योंकि जमीन पर उसकी जिंदगी मिटाई जा
زمین پر تو اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے, اپنی طرف سے تو اس کو مٹا دیا گیا. خواجہ نے فلپس سے کہا, کیا کہا؟ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے. منت کر کے پوچھتا ہوں, صاحب علم سے کہہ رہا ہے میں تیری منت کر کے تجھ سے پوچھتا ہوں, بڑی حلیمی کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز تو مجھے بتا دے. آگے پڑھیے, کتنا نجات کا خواہش مند ہے وہ شخص. نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے؟ نبی یہ کس کے حق میں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سایہ اپنے حق میں کہہ رہا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے؟ یا کسی دوسرے کے حق میں؟ فلپس نے تو جواب کیا ملتا ہے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی زبان کھول کر کہا, شروع کیا. کیا کیا؟ اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. یسوع کی خوشخبری سنائی. ہاللیلویا, اسے یسوع کی خوشخبری سنائی, کسی نبی کی خوشخبری نہیں سنائی, اسے یسوع کی خوشخبری سنائی. آج جس کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس یسوع کی خوشخبری سنائی. اور خوشخبری کیا سنائی؟ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. راہ چلتے ہوئے کسی پانی کی جگہ پر خواجہ پہنچے. نے کہا دیکھ پانی موجود ہے. کیا خواجہ نے کوئی بہانہ کیا؟ کیا حبشی خواجہ نے کوئی آگے سے آرگومنٹ دیا کہ نہیں یار صاف پانی میں لے لیں گے, یہ مجھے پانی فلپس گندا لگ رہا ہے, یہ پانی کو ٹھیک نہیں ہے. حبشی خواجہ کا کوئی آرگومنٹ نظر آ رہا ہے؟ پڑھیے ذرا دوبارہ. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. ہاں جی. خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے. تو کیا خواجہ نے یہ کہا کہ ابھی بچوں کی شادیاں کر لے, ابھی بپتسمہ نہیں لینا؟ کیا حبشی خواجہ نے یہ کہا ابھی تو کاروباری معاملات میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولنا پڑے؟ کیا حبشی خواجہ نے یہ کہا؟ حبشی خواجہ جو خزانچی تھا, روپے پیسے کا مختار تھا, ایک ایک چوپائی کا حساب رکھنے والا, ایک ایک آنے کا حساب رکھنے والا, ایک ایک روپے پیسے کا حساب رکھنے والا, کیا اس کے ذہن میں یہ خوف یہ ڈر آیا کہ ابھی تھوڑا سا کام اور ہیرا پھیری کا رہتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی. زوردار تالیاں اس شخص کے لیے. اس نے کہا پانی موجود ہے, خدا کی نجات موجود ہے, خدا کا برہ ذبح ہو چکا ہے, خدا کا بیٹا قربان ہو چکا ہے, اب پانی بھی موجود ہے. اب مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ کفارہ کون ہے, خدا کا بیٹا یسوع. اس لیے کہ فلپس تو نے مجھے یسوع مسیح کی خوشخبری سنا دی ہے, اب پانی موجود ہے. کون ہے جو مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہوگا جو ہمیں بپتسمہ لینے سے روک رہا ہے. غور کیجئے, اس سپرٹ کو نوٹ کیجئے جو ہمیں بپتسمہ لینے سے روک رہی ہے. جب خدا کا روح خدا کے کلام کی پہچان دیتا ہے, حبشی خواجہ کی طرح کہنا چاہیے اب پانی موجود ہے, کون ہے جو مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی سیلف میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا میرے اندر کوئی ایسی مکاری کی سپرٹ تو کام نہیں کر رہی جو مجھے اس بات پر آمادہ کر رہی ہے, جو میری نجات کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے انسان کی زندگی 70 سال کی قوت ہو تو 80 سال. ایک شخص کو ایک جگہ پہ اور بھی ورس ہے, اس سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کر سکتا ہے. ابلیس ہمارے جسم کو ہلاک کر سکتا ہے. کل کسی شخص کے ساتھ میری بحث ہو گئی اس بات کے اوپر, اس نے کہا موت تو خدا ہی دیتا ہے. میں کہا خدا زندگی دیتا ہے. آپ کس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیا ابلیس کے پاس اختیار ہے؟ ابلیس کے پاس اختیار ہے. ایکسیڈنٹ, مختلف وائرسز, مختلف دیگر چیزیں, ابلیس انسان کے جسم کو مارنے کی قدرت رکھتا ہے, اس لیے کہ اس کے جسم کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی روح نجات سے محروم رہے. اس شخص کے ساتھ میری خاصی بحث بھی ہوئی, وہ غیر قوم سے ایک شخص تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کے پاس یہ جرت اور اختیار ہے کہ وہ انسان کے بدن کو ہلاک کر سکے. میرے یسوع نے اس بات کو کوٹ کیا ہے, اس سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کر سکتا ہے, بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو موت میں ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توبہ سے غافل نہ رہیے, اپنی نجات سے غافل نہ رہیے, اپنی نجات سے جدا نہ رہیے. خدا کے بیٹے نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی ہے, اور حبشی خواجہ کی طرح آج ہم نے کہنا ہے اب پانی بھی موجود ہے, کون ہے جو مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ اس عمل میں آتے ہیں آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہے. بائبل مقدس کی سٹڈی ہے, میری سٹڈی نہیں. اچھا آگے پڑھیے گا. پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے, کیا لائے؟ اگر دل و جان سے ایمان لائے بپتسمہ لے سکتا ہے. ہاں جی. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں. کیا ایمان لاتا ہوں؟ غور سے سنیے گا. کہ یسوع مسیح
यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हफ्सी खोला ने ये नहीं कहा, हफ्सी खोला ने ये कहा, मैं ईमान लाता हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा, हमारा अब तक यही नारा रहेगा, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम जमीन की इंतहा तक यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, उसने बेटा होने का शर्फ पाया। उसने बेटा होने का शर्फ किस तरह से पाया? मुकाशफा की किताब निकालिएगा, ये भी इंजील है, इसमें इंजील की तकमील मिलती है। 5 बाब आखिरी वर्ष है, गौर से सुनिएगा। हमें मुफ्त निजात मिली है, इसको थाम लीजिए। मुफ्त में दी हुई चीज को तो थाम लेना चाहिए। 5वें बाब की 6 आयत से पढ़िएगा जी। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। क्या देखा? ज़िबा किया हुआ बर्रा। मेरे अजीजों, आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के बर्रे जब ज़िबा होते हैं अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते। उनका जो लहू है, उनका खून है, गलियों कूचों में बह जाता है। और ये ऐसा बर्रा है जो ज़िबा होने के बाद भी खड़ा रहा है, जो ज़िबा होने के बाद भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने ऐलान कर दिया, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा जंग कहाँ रहा, बल्कि मौत फतह का रुतबा हो गई। ये ऐसा बर्रा है जो गिरा नहीं रहा। ये ऐसा बर्रा है जिसका लहू हमारे ऊपर आ गया, उसकी कलीसिया के ऊपर आ गया। ये ऐसा बर्रा नहीं है जो गिरा रहा, वाहद बर्रा है। ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो, हमेशा उसकी तमजीद हो। आगे पढ़िएगा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये कलीसियाएं हैं, मेजर कलीसियां, जिनमें से दूसरी कलीसियाएं निकली हैं। 7 कलीसियाएं, उसके 7 सींग और 7 आंखें। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। ये खुदा की 7 रूहें हैं, 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से, तख्त पर बैठे हुए के दाहिने, मुकाशफा की बात है। तख्त पर बैठे हुए के, तख्त पर कौन बैठा है? खुदा बाप। तख्त पर खुदा बाप बैठा है। मैं चाहता हूं इसको प्रीवियस लाइन से भी पढ़े, पीछे चले जरा, तीसरी आयत से पढ़े। सॉरी, आप दूसरी आयत से पढ़े। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा। क्या मुनादी कर रहा था वो फरिश्ता? कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी। यहां पर एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। यहां पर उन सारे बंदे खुदाओं के लिए, उस जमीन पर भेजे हुए बहुत से नबियों के लिए, पैगंबरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं फरिश्ते भी हैं, मखलूकात भी हैं, जानदार भी हैं, और यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें मिल रहा है। पढ़िएगा। कौन इस किताब को खोलने कौन इस किताब को खोलने के लायक है? फरिश्ता हाथ में किताब उठाए हुए ऐलान और मुनादी कर रहा है। पूरे नबियों के साथ मुखातब है, पूरी अक़वाम के साथ मुखातब है, पूरे जानदारों के साथ मुखातब है, पूरी मखलूकात के साथ मुखातब है, और कहता है कौन है जो इस किताब की 7 मोहरों को खोल सकता है? आगे पढ़िएगा, क्या जवाब मिलता है? और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे, कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे, या जमीन के नीचे जो मर चुके हैं, उस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के इस पर नजर करने के भी कोई लायक है तो आ जाए जरा सामने। चैलेंज है बहुत बड़ा, और फरिश्ता ये चैलेंज दे रहा, कोई इंसान चैलेंज नहीं दे रहा, ये सुमसी का कोई शिगिर्द चैलेंज नहीं दे रहा, ये एक फरिश्ता चैलेंज दे रहा और कहता कोई इस पर खोलना तो दूर की बात है, अरे कोई नजर करने के लायक भी है तो जरा सामने आ जाए। पढ़िएगा क्या होता है। और मैं इस बात पर जार रोने लगा, मैं इस बात पर जार रोने लगा कि यीशु भी आया था, वो भी मर गया है, अब्राहम आया था, वो भी मर गया है, इसहाक आया था, वो भी मर गया है, सारे नबी मर गए हैं। अब नजात का सींग और नजात का मामा कौन है? यूहन्ना कहता है इस बात को देखकर मैं जार रोने लगा, और रोने के बाद क्या कहता है? तब उन बुजुर्गों में से मुझसे एक ने कहा, मुझे एक ने कहा, क्या कहा? रो मत, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर, हालेलुया, कौन सा? जो दाऊद की असल उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने, जोरदार तालियां इस किताब को खोलने के लिए। वो सारे बात है, कोई पैगंबर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई नबी नहीं,
खुदा का बेटा इन सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है, गालिब आ चुका है। और ज़ार रोने लगा। एक बुजुर्ग ने आसमान से गवाही दी है, ये जमीनी गवाही नहीं है, ऊपर की मखलूकात की गवाही है। उसने कहा दाऊद की असल और नस्ल और यहूदा के कबीले का एक बब्बर है जो इस किताब की सातों मोहरों को, एक नहीं दो नहीं बल्कि सातों की सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। आगे इसी नए गीत को पढ़िए जरा। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को लिया। ये खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा देखिए, गौर कीजिए, इमेजिन कीजिए, खुदा बाप तख्त पर बैठा है। कोई शख्स पूरे आसमान और जमीन में इस लायक नहीं ठहरा कि उस किताब को ले सके, उस किताब की तरफ नजर भी कर सके। खुदा बाप तख्त पर बैठा है, बर्रा आता है, बड़ी जुर्रत के साथ अपने खून को बहाते हुए उस किताब को लेता है, उस किताब की सातों सील्स को ब्रेक कर देता है। और यहाँ पर कलीसिया एक नया गीत गा रही है। उस नए गीत को गा दीजिए जरा। तू ही इस किताब को लेने और इसकी हालेलुया, तू इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि तूने क्या किया है? सिवा होकर अपने हालेलुया, तूने सिवा होकर अपने खून के सबब से इन सातों मोहरों को खोल दिया है। अदल से सिवा किया बड़ाई, इज्जत, जलाल, हक़त और बुजुर्गी के लायक है। यही खुदा का बेटा है, यही सिला का बाबा है, यही हमारा नजात देने है। हालेलुया, हालेलुया। कोई शख्स नहीं है। सुन लीजिए, अपने दिलों में इस बात को बैठा लीजिए मेरे अजीजों, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये खुदा के कलाम की सच्चाइयां हैं। कोई शख्स इन किताब की सातों मोहरों को खोलने के लायक नहीं था। खुदा का बेटा आज इस नारे को अपने जिंदगी में रख लीजिए। सुबह शाम इस बात का इकरार कीजिए, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही सातों मोहरों को खोलने के लायक आया है और किताबे हयात में हमारे नाम दर्ज कर चुका है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस बड़ी